सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर जेई। दिस इज सूरज मौर्य। यार काफ़ी बच्चों ने आज एग्ज़ाम दे दिया। वैसे आज के दिन शायद 28% बच्चों का एग्ज़ाम था। 28% या 30% बच्चों का एग्ज़ाम 26 तारीख को है, कुछ बच्चों का कल है ना। तो सबसे पहले तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग होपलेस मत होना एकदम, है ना। रिलैक्स होकर सारे एग्ज़ाम्स देना जब भी आपका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम है। और आज के अगर पेपर की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगा, मैंने भी बच्चों का सुना, कई 2-3 बच्चों से मैंने बात की, उनका ये कहना था कि भैया ओवरऑल देखा जाए तो पेपर मॉडरेट था, है ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा इजी था। अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ के गया होता, मतलब सपोज कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ के गया, उसके लिए पेपर ईजी था। अब भाई जो कुछ नहीं पढ़ के जाएगा, देखिए उसके लिए टफ तो लगेगा ही ना, बट फिर भी उस बच्चे को ये पता होगा, अरे यार अगर मैं ये क्वेश्चन कर लिया होता तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो जाता। ये चीज उसे लग सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो एंट्री के टाइम सबसे पहला जो चीज हुआ वो हुआ कि भाई सिग्नेचर लिया गया, फोटो वगैरह चेक हुआ, है ना। देन उसके बाद हाँ 1 घंटे के बाद फिर आपका एग्जाम चालू हो गया। ये प्रोसेस याद रखना है। और दूसरी सबसे जो जरूरी बात है कि आपको सैनिटाइजर और अपना वाटर बॉटल लेके जाना है। सैनिटाइजर वाटर बॉटल लेके जाना, इस चीज का खास ख्याल रखना। रफ पेपर स्टार्टिंग में आपको 6 पेजेस मिलेंगे, देन उसके बाद आप मनचाहा ले सकते हो, आपको उसके बाद जितना चाहिए आप मांग सकते हो। तो रफ पेपर का कोई ऐसा लिमिट नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें तीनों सब्जेक्ट्स की, जैसे फिजिक्स हो गया, देन उसके बाद आपसे बात की जाए भी मैथमेटिक्स हो गया, देन उसके बाद आपसे बात किया जाए भी केमिस्ट्री। चलिए केमिस्ट्री ऊपर रखते हैं। तो केमिस्ट्री में जैसा कई बच्चों ने बताया कि भाई नेम रिएक्शन तो आया नहीं शायद, है ना, लेकिन कुछ कुछ कॉमन चीजें आ गई, जैसे कि गन किस मेटल से बना होता है। तो ये सारी चीजें इसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब कि केमिस्ट्री जो था इजी था। फिजिक्स की बात करें तो बच्चे को भाई ये कहना है कि भैया जो पेपर था वो 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे फॉर्मूले पे बन गए, है ना। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और अगर आपको चीजें आ रही भाई अच्छी तरीके से समझ, निश्चित रूप से आप फिजिक्स में भी बढ़िया कर सकते हो। मैथमेटिक्स की बात करें तो बच्चे करेंगे भैया ये जो पेपर था मॉडरेट था। मॉडरेट इन द सेंस कि थोड़ा थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गए थे, जो न्यूमेरिकल पार्ट वाले थे उनका थोड़ा सा जो कैलकुलेशन था थोड़ा लेंदी था। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के थोड़ा पोर्शन की बात करूं तो सीक्वेंस सीरीज से बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। एक AMGM का क्वेश्चन था और एक ऑप्शन में करके ऐसा क्वेश्चन था भाई कि जैसे कि आपको एक e के पावर में उस तरह GP आपको एक सीरीज दी हुई, बस उससे सॉल्व करके उसकी वैल्यू, तो एज यूजुअल सीक्वेंस सीरीज से तो इजी आना है। क्वाड्रेटिक से भी बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली आपको रूट बनाना था, स्क्वायर रूट, तो वो तो बहुत ज्यादा आसान था, इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो गई। देन उसके बाद अगर हम बात करें भाई कैलकुलस में, है ना, तो कैलकुलस का भी कहानी जो था बहुत ही अच्छा था, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो मैंने पहला पार्ट आपको पढ़ाया हुआ है। एरिया अंडर कर्व से अगर आप बात करो तो एरिया अंडर कर्व से अगर आप बात करेंगे तो एक सर्कल एक पैराबोला, इसमें जो एरिया कॉमन नहीं हो वाला, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन थे, एक ऑप्शन में था। मतलब कि सबसे पहले तो ये जान लो जो 10 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे सारे अलग अलग क्वेश्चन थे। इसमें से आपको पहले 5 करना, अगर आपको 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां करना होगा तो पहला स्किप करना होगा, पहला अनचेक करना होगा। इस चीज का खास ख्याल रखना। तो स्किप वही करोगे जो तुम्हें लगता है कि नहीं आ रहा, क्या पता बाद वाला भी ना आए, है ना। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक है। देन उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। और अगर आप बात करें प्रोबेबिलिटी, तो थोड़ा 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ गया था, एक ऑप्शन में था और एक आपका आया था उससे भाई क्या बोलते हैं, और उसे बायनोमियल से, हाँ बायनोमियल से भी एक आया था और PNC से आया था। तो ऐसा बहुत कठिन नहीं आया था, इजी आया था। इसलिए अगर पढ़ के जाते हो तो निश्चित रूप से आप बढ़िया कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें भाई सीक्वेंस रीजनिंग से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो स्टेट से एक क्वेश्चन भी नहीं आया इस बार, ठीक है। हाँ अगर आप बात करें भाई वेक्टर 3D से तो 2 क्वेश्चंस आए थे और इंटायर कैलकुलस से इजी क्वेश्चंस आए थे। इंटीग्रेशन बहुत अजीब था, जैसे sin x माइनस cos x 1 माइनस 2 sin x, ऐसा क्वेश्चन आया था। और सर्कल से एक क्वेश्चन था कि एक सर्कल है भाई, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है ना, और इसका जो डायमीटर एक दूसरे सर्कल का कॉर्ड है तो आपको इसका रेडियस बताना था, जो नया सर्कल है ना। तो यही सारी चीजें थी। और तो ऐसा कुछ न्यूमेरिकल थोड़े से लेंदी था और मैट्रिसेस से आसान क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा उसमें PNC मिक्स हो गया था। स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मैंने बता ही दिया, है ना। तो यही सारी बातें थे। ओवरऑल कहने का मतलब आप इस वाले शिफ्ट पे रिलाई नहीं हो सकते कि भाई आज का शिफ्ट इजी आया तो आपका भी कल इजी आएगा।
इस शिफ्ट में भैया स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछा तो अगले शिफ्ट में नहीं पूछेगा। ये सब गलतियां मत करना। आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से रखना, बट रिव्यू देखना भी जरूरी है कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है। जैसे मैंने पिछली बार ऑब्जर्व किया है कि जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह के सवाल थे ना, जैसे स्टैटिस्टिक्स जो वेरिएंस का क्वेश्चन था, शिफ्ट 5 में जो पूछा है, मतलब कि 5 सितंबर वाले में 6 में भी वही पूछा है, फर्स्ट में वही, सेकंड में भी वही, मतलब सेम टू सेम नहीं, थोड़ा बदल के। इसलिए थोड़ा सा जरूरी होता है भाई। अगर आपसे कोई कहे भाई रिव्यू देखना है तो देखना जरूरी है, बट इस पे रिलाई नहीं हो सकते कि प्रोबेबिलिटीज में पूछा तो अगले में नहीं पूछेगा, इसमें पूछा तो उसमें पूछेगा। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है यार। आप अपना प्रिपरेशन बेस्ट रखो, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसे बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो, और कोई भी चीज ऐसी नहीं भाई बहुत ज्यादा कठिन है। अगर आप अच्छे से हौसला बना के जाते हो कि भाई मैंने जितना पढ़ा है मैं उतना करूंगा, और अपने क्वेश्चन छाट लो पहले ही। भाई तुम्हें प्रोबेबिलिटी नहीं आती, 2 आए चाहे 3 आए, हटाओ उसे साइड में, 300 में से 300 नहीं लाना है तुम्हें, है ना। बट जितना तुमने किया है भाई एक्यूरेटली उसे परफॉर्म करो, फियरलेस होके एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग का एग्जाम बढ़िया जाएगा, एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम दो, है ना। बाय बाय।